सबके सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदा का कलाम लेके आए हैं भजन संहिता 50 अध्याय 150 तक भजन संहिता है। 150 चैप्टर है भजन संहिता के अंदर और हम पहुँचे हैं 50 पे। आज 50 साम 50 सच्ची आराधना। सच्ची आराधना, सच्चे तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें, तब हमें परमेश्वर मिलेगा या परमेश्वर हमारी सुनेगा। तो यहाँ पर पहली आयत कहती है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्त्याचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। कोने के पृथ्वी के इस कोने से लेके उस कोने तक के लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। ऐसी आग आएगी, उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। चारों ओर ऐसी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। ऊपर के आकाश को भी पुकारेगा पृथ्वी का न्याय करने के लिए। ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा न्याय करने के लिए कि इन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाए और क्या करूं अभी बोल के ऊपर आकाश को और पृथ्वी को पुकारेगा परमेश्वर। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। मेरे भक्तों को जो मुझे जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, उनको मेरे पास इकट्ठा करो। जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग उसका धर्मी होने का प्रचार करेगा। हम ऐसे ही नहीं हैं मसीह। अगर हम परमेश्वर के काम करेंगे तो स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। स्वर्ग उसका धर्मी होने का प्रचार करेगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है, आप ही न्याय करने वाला है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ। हे मेरी प्रजा, हे मेरे लोगों मेरी सुनो, मैं बोलता हूँ। और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैंने तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा, ना ही तेरी भेड़शाला से न तेरे पशुशाला से, न तो तेरे घर से बैल और न तेरे पशुशाला से बकरे लूँगा। मैं कुछ नहीं चाहिए, ना बैल चाहिए ना बकरे चाहिए। परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर तो कहता है, मैं तो धन्यवाद का प्यासा हूँ, मुझे धन्यवाद दो। हम परमेश्वर का एनी टाइम मैनी टाइम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर चीज़ में परमेश्वर का धन्यवाद करें।
क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही है। अब हम क्या देंगे परमेश्वर को? ना हमारे पशु साला से पशु जो परमेश्वर के ही है, और जो भी जीव जंतु इस संसार के पृथ्वी के ऊपर है वो सब परमेश्वर का है। तो हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? तो सब परमेश्वर का है। परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, और उसके आगे आगे तो आंधी चलेगी, आग भस्म करते हुए चलेगी। आकाश और पृथ्वी को पुकारेगा न्याय करने के लिए, और परमेश्वर तो खुद ही न्यायी है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे ही है। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही है। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे नहीं कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जगत में जो कुछ है वह परमेश्वर का है। क्या मैं बेल का मांस खाऊं? क्या मैं बेल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाओ। बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमसे ना बैल चाहता है, ना बकरे चाहता है, कुछ नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे बार बार कहता है कि तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, धन्यवाद की भेंट मुझे चढ़ाओ। उसी से परमेश्वर तृप्त होता है। तो क्यों हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते? क्यों हम खाने पीने की चीज़ों के लिए ही परमेश्वर से कहते हैं कि ये मैं तुझे चढ़ाता हूँ, ये मैं तुझे चढ़ाता हूँ? परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ मेरे प्यारो। परमेश्वर धन्यवाद का प्यासा है। परमेश्वर कहता है मैं देख तेरा हाथ सही सलामत रखा, तेरा पैर सही सलामत, तेरी आँख कान नाक सब कुछ सही सलामत रखा। अब तो इसके लिए मुझे धन्यवाद। कितने भाइयों को देखते हैं, इतनी बहनों को देखते हैं, पैर नहीं होता, हाथ नहीं होता, आंखें नहीं होती, कान से सुनता नहीं, बोल नहीं सकते। क्या उनकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी परमेश्वर ने एक समान थी? परमेश्वर को धन्यवाद दो। परमेश्वर आपसे धन्यवाद चाहता है। आज परमेश्वर मैं बार बार वचन में जिक्र करता हूँ कि हम मानव जाति परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मनुष्य जाति, तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ तुम देते हो सब कुछ मेरा दिया हुआ, और मेरे दिए में से देते हो। तो कभी भी ये कमेंट नहीं करना कि हमने प्रभु को कुछ दिया है, तुम्हें देना है तो धन्यवाद दो, क्योंकि मैं धन्यवाद का प्यासा हूँ। परमेश्वर को हम केवल धन्यवाद दें। और आज भजन संहिता 50 अध्याय और 13 आयत कहती है, 14 आयत कहती है कि परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। अपनी मन्नतें जो मांगता है वह पूरी कर, धन्यवाद चढ़ा, और जो तुझे चाहिए वो मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट जब आए तब भी मुझे पुकार। हमें बिना संकट भी परमेश्वर को पुकारना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर संकट परमेश्वर आने ही नहीं देगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने के लिए क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? दुष्ट से ये कहता है परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। तू तो जो शिक्षा से बैर रखता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है।
दुष्टों से परमेश्वर ये भी कहता है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ, जो बेविचारियों के साथ भागी हुआ। चोर ने कहा कि चल भाई, ये संपत्ति इतनी है, इसके ऊपर कब्जा करें, और उसका साथ दिया। और ये स्त्री सुंदर है, चलो इसके पास चलना चाहिए, उसका तूने साथ दिया। दुष्ट है, दुष्टों से कह रहा है परमेश्वर। परंतु दुष्टों से परमेश्वर कहते हैं, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता है और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, और परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है, छल की बातें बनाती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। इसलिए तूने ऐसा समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान ही है। ऐसा हमें समझना नहीं चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। परमेश्वर को ना बैल चाहिए, ना आपके पैसे चाहिए, ना आपके बकरे चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चाहिए। जब आप धन्यवाद के बलिदान दोगे तो अपनी मन्नतें पूरी करोगे। ये एक आज बड़ी बात आपके साथ साझा हो रही है कि अगर आप परमात्मा को एनी टाइम धन्यवाद करते हो, आपकी सही सलामती के लिए, आपके परिवार की सही सलामती के लिए, अगर आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हो, तो परमेश्वर कहता है कि अपनी मन्नतें पूरी कर। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। तेरी आँखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। जो यहाँ करेगा यहीं पर भोगेगा। परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो कभी भी हड़पने वाले, पैसे हड़पने वाले कभी भी ऐसा ना समझे कि हमें कुछ नहीं होगा। जरूर होगा। परमेश्वर कहता है, तेरे सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो। हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तो हमें किसी के साथ धोखाधड़ी करनी नहीं है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। अपने भाई से प्रेम रखो, अपने साथी लोगों से प्रेम रखो, और चोरों के साथ नहीं होना है, परस्त्रीगामियों के साथ नहीं होना है। परमेश्वर को वचनों को तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर को वचनों को सुनना है। परमेश्वर को भूलना नहीं है, नहीं तो बहुत बड़ी सजा देता है परमेश्वर। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद चढ़ाता है वो मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। अपने हृदय को उत्तम
अपना चरित्र, ये है चरित्र हमारा, क्या चरित्र, हमारे नेचर क्या है, हम किस नज़रिए से लोगों को देखते हैं, हमारी मन के विचार क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अपना चरित्र उत्तम रखना है, पवित्र, उत्तम यानी पवित्र रखना है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार उसको दिखाऊंगा। खुदा को बलिदान हमेशा हमेशा चढ़ाते रहे। फिर से परमात्मा ने यहाँ पर कहा है, परमात्मा का वचन कहता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो आज टॉपिक है धन्यवाद देने के लिए। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और नहीं धन्यवाद देने वालों के लिए परमेश्वर बहुत बड़ी सज़ा ठहराता है। परमेश्वर को भूलने वालों के विरोध भी परमेश्वर बहुत बड़ी सज़ा देता है। जो चोर के साथ मिलता है, पश्चिगामियों के साथ मिलता है, उनको भी परमेश्वर बहुत बड़ी सज़ा जो है देता है। और परमेश्वर फाड़ डालने की भी बात करता है यहाँ पर, और जो उसको धन्यवाद देता है उसको परमेश्वर का किया हुआ उद्धार भी दिखाने के लिए चर्चा करता है खुदा का कलाम। और आग जो भस्म करती हुई जब वो आएगा, परमेश्वर आएगा तो आग भस्म करती हुई चलेगी और आंधी चलेगी उसके साथ साथ, और वो आकाश और पृथ्वी को पुकारेगा न्याय के लिए, और न्याय वह खुद करेगा परमेश्वर। तो हमें आज ये आज्ञा मिली है, ना तो परमेश्वर को हम कुछ ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर प्रसन्न कर सकते हैं, और ना कुछ देकर प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर हमें धन्यवाद का बलिदान चाहता है, और जब हम धन्यवाद का बलिदान, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओगे तो अपनी मन्नतें पूरी करती हुई देखोगे, पूरी करोगे अपनी मन्नतें, क्या आपने मांगा और वो मिला। परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, द्वार को खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो खुदावन का वचन आज धन्यवाद की बात की है आपके साथ, सच्ची आराधना कैसे करनी है खुदा के साथ। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।